नमस्कार दोस्तों, बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के थर्ड वीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड बायस वालों की तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज जो कि कोर एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज भी हमें कमर के बल लेटकर करनी है। इस एक्सरसाइज को हम नाम दे सकते हैं नौकासन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। नौकासन की प्रैक्टिस के लिए हमें जो है कमर के बल जमीन पर लेटकर दोनों लेग्स को नी से बेंड करना है। ठीक है, हमारा जो लोअर बैक में आर्च है, लंबर में जो नेचुरल आर्च है वो मेंटेन रहे, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को उठाना है। ठीक है, हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वो हमारे शोल्डर जॉइंट के तकरीबन एक लाइन में रहे। ठीक है, यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा रिस्ट जॉइंट तकरीबन एक लाइन में रहे। दोनों हाथ जो है या दोनों हथेली जो है एक दूसरे की तरफ फेस करे, दोनों पाम एक दूसरे को फेस करे। ठीक है, हमारे जो शोल्डर ब्लेड है उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, या हमें अपने शोल्डर ब्लेड को जमीन की तरफ ले जाना है, या हमें अपने शोल्डर ब्लेड को आपस में मिलाने का प्रयास करना है। ठीक है, ये हुई हमारी हाथों की पोजीशन। उसके बाद हमें अपने लेग्स को नी से बैंड हमने किए हुए हैं, अपने फुट को हमें जमीन से उठाना है। ठीक है, और ये जो हमारा अपर लेग है उसको हमें तकरीबन एक लाइन में रखना है। ठीक है, यानी कि हमारा हिप जॉइंट और हमारा नी जॉइंट तकरीबन एक लाइन में रहे। ठीक है, यहाँ हमें रुकना है। ठीक है, अब ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका पर्पस है कि हम अपनी फ्रंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हमें हाथ और पैर को मूव करना है, तो जब हम अपने आर्म्स को और अपने लेग्स को मूव करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन मूवमेंट की वजह से हमारे स्पाइन में किसी तरह की मूवमेंट ना हो। ठीक है, हमारे स्पाइन में, हमारे डिस्क में माइक्रो मूवमेंट ना हो। उस माइक्रो मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए हमें ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि हमें अपने एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है, कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी कि जब हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉम्पैक्ट रहे, यानी कि ब्रेसिंग टेक्निक हमें यूज करनी है, ब्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए ही हमें धीरे धीरे अपने हाथों को, ठीक है, और पैरों को मूव करना है। ठीक है, धीरे धीरे हमें अपने हाथों को और पैरों को मूव करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ब्रेसिंग टेक्निक या ब्रेसिंग प्रैक्टिस हमें लगातार करनी है, यानी कि हमें ब्रेसिंग मेंटेन करनी है सिंपल भाषा में। ठीक है, यानी कि हमें अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है, और कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए अभी हमें इस प्रैक्टिस में सिर्फ बेसिक मूवमेंट करनी है, यानी हमें बारी बारी से अपने हाथों और पैरों को मूव करना है। ठीक है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें करना है 10 बार। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हुआ हमारा एक रैप। ठीक है, एक रैप करने के बाद आप पैरों को रखकर 1 से 2 बार आराम से श्वास ले सकते हैं।
यानी कि 1-2 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हैं। उस दौरान अब आप जो है ब्रेसिंग को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा रैप करने से पहले वापस आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए उसके बाद आपको जो है सेकंड रिपीटेशन करना है, ठीक है। सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे चल के जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम अपने लेग को पूरा सीधा करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हल्की हल्की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखें हमें बहुत ज्यादा आगे अभी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम जो हमारा सिटिंग एरिया है अगर ये जमीन से ज्यादा उठ जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी जो स्पाइन में लोअर बैक में माइक्रो मूवमेंट हो जाए, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ जो है बेसिक मूवमेंट करनी है, ठीक है, हल्की हल्की मूवमेंट करनी है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा शोल्डर से भी मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस हम अपने आर्म्स को आराम से आगे पीछे कर रहे हैं, पैरों के साथ कोऑर्डिनेट रखते हुए, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बस आपका पर्पस है कि आप एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को या ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए आपको अपने लेग्स और आर्म्स को मूव करना है ताकि आपके फ्रंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो। नौकासन के आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है, जिसमें आप पहले 5 रैप कर रहे हैं। आपने एक रैप में 10 बार यानी 10 काउंट तक अपने हाथ पैरों को मूव किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड रैप में 10 बार मूव किया, फिर थर्ड रैप में 10 बार मूव किया, फिर फोर्थ रैप में 10 बार मूव किया, फिर फिफ्थ रैप में आपने 10 बार अपने हाथ पैरों को मूव किया। उसके बाद आपको जो है जाकर रेस्ट करना है 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद फिर से आपको 3 रैप करने हैं, ठीक है। हर रैप में 10 काउंट तक, ठीक है, या 10 सेकंड तक आपको अपने लेग्स और आर्म्स को बिल्कुल आराम से बिना जल्दबाजी के मूव करना है, ठीक है। बहुत हल्की हल्की मूवमेंट, बहुत बेसिक मूवमेंट, ठीक है। 3 रैप के बाद वापस आपको जो है 20 सेकंड रेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि पैरों को सामने फैलाना है, हाथों को ढीला छोड़ देना है, ब्रेथ को नॉर्मल होने देना है, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स होने देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक रैप करना है जिसमें आपको 10 बार या 10 सेकंड आपको जो है अपने हाथों को और पैरों को मूव करना है, ठीक है। तो ये हुई नौकासन की प्रैक्टिस। अब आप, क्योंकि ये हमारा जो है इनिशियल समय है, अभी हमने जो है एक्सरसाइज शुरू की है, यानी हो सकता है कि ये आपका फर्स्ट डे है, तो हो सकता है कि आपकी जो मसल्स है वो बहुत वीक है या आपको बहुत एक्सट्रीम पेन है, तो आप इतनी प्रैक्टिस भी ना कर पाए। तो जितना आपके लिए संभव है, यानी कि आप जो आप एक रैप में 10 सेकंड या 10 बार लेग्स को मूव कर रहे थे, अगर आप 10 बार या 10 सेकंड उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। 10 से आप कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे जो है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, हमें इसे जो है 10 सेकंड तक ही ले जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि वीक थर्ड में बैकवर्ड बायस वालों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।